का एक लाइव व्यू, वहां पर सारे बच्चे में देखा आपके लेक्चर चुप चुप के देख रहे हो क्लास बंक करके। और नीट अच्छा। एडवांस मैंने आधा किया था, अगर मैं उसे पूरा कर देता बायो मेरे 30 मिनट्स में खत्म हो गए थे। आपके बायो 360 वाले क्विज बहुत हेल्प किए। अच्छा प्राइवेट हुआ सेमी गवर्नमेंट हुआ, लेकिन वो मतलब मानने को ही तैयार नहीं हो कैसे हो गया। मतलब सर बातें नहीं करती, मतलब मेन स्ट्रीम में नहीं होता थोड़ा सा ना, लेकिन आपके चैनल से आपके बैचेस से हर कोई कोचिंग में से पढ़ रहा है। मतलब मैं तो जानता हूँ आपके ही बैचेस से सब पढ़ते हैं मेरे दोस्त लोग। आप मेरे सीनियर से मुझे आपके बारे में बात पता चला, नवोदय में हम देखते थे आपके लेक्चर्स 11 12 में बोर्ड के लिए तो बोर्ड से बहुत ज्यादा ही था, मतलब लेव कंटेंट। और जब सिस्टमेटिक बैच से पढ़ा तो मुझे मतलब एक टाइम में तो लगा कि यूपीएससी में ऑप्शनल रख के मैं बायोलॉजी या बॉटनी पढ़नी है, मतलब हाँ तो मैं बिल्कुल। चुपचाप उसे लगा के आंख बंद करके सो जाता था। मतलब सर और आप किस बेस पे हो, आयुष? सर आप कैसे हैं सर? मतलब मंथन या बायो 360? सर मैं मंथन बैच में मतलब 1.0 जो नीट से पहले शुरू होता था 1.2। जी, बिल्कुल बिल्कुल 1.2 बिल्कुल सही। उसके। और टारगेट बायो से मैंने क्विज के लिए प्रैक्टिस करने के लिए वो लिया था। अच्छा। बायोलॉजी पूरी आपसे 2024 मेरा 12th, उसी टाइम से आपके रिकॉर्डेड क्लास अलग सोर्सेज से मैं देख रहा था। पिछले साल मैंने आपके यूट्यूब के लेक्चर्स मतलब ऑफलाइन में तो ज्वाइन किया था, वहां पर थोड़ा सा दिक्कत हुआ, समझ में नहीं आया। आपके यूट्यूब के लेक्चर के दम पे मैंने 505 स्कोर किए थे 2025 में हमारे 25 स्टेट में। में। जी, तो 515 का कट ऑफ गया था, मेरा नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने सिस्टमेटिकली आपके बैच से मतलब पूरी तैयारी की, साल भर आप नोट बनाए, अभी तक बहुत नोट सर। बढ़िया। बढ़िया। और अभी कितने मार्क्स बन रहे हैं इस बार? सर 561 बन रहे हैं सर। बायो में 355 है। तो फिजिक्स में बहुत खराब हो गया, मतलब उस टाइम में कभी भी ऐसा कोलैप्स नहीं हुआ था, 66 बन रहे थे। और केमिस्ट्री में ओके। 140। एवोल्यूशन का वो जो एक इजी इजी सा क्वेश्चन गलत हो गया, जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन वाला एग्जाम। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं, लेकिन तेरा हो जाएगा। स्टेट कौन सी है? जी जी, मैं उड़ीसा स्टेट कौन? पूरी अरे उड़ीसा जनरल से यार, पक्का पक्का हो जाएगा। वहाँ की कट ऑफ जनरल तो काफी ईडब्ल्यू नीचे एस जाती थी। है। हो जाएगा पक्का हो जाएगा। ठीक है। अ, 100% और तुझे मिलेगा ये। एक सीट तेरी अभी है पक्की, उड़ीसा से तो पक्की है। ठीक जरा है, क्योंकि वहाँ की कट कोई ऑफ भी नीचे एक जाती है, काफी नीचे आती है। फिजिक्स में थोड़ा सा ओवर अटेंड कर लिया था, इतना अच्छे से पढ़ा नहीं था इसलिए। अगर फिजिक्स में भी मैंने 24 सही बनाए थे, उसके बाद नेगेटिव होके मेरे 66 बन गए। अगर मैं कुछ और अटेंड नहीं करता सारा, सिर्फ 25 से 1 घंटे में करता, बस फिर तो हो जाता, फिर और वो बढ़ गलती जाता हो गई मतलब। थी। वो मैं जो भी जूनियर्स पूछते हैं मैं उनसे बोलता है कि ऐसा नहीं करना है। मेरे मतलब मेरे से बहुत सारे दोस्तों ने 90 रख लिया है, उनका अच्छा थोड़ा सा है ओवर ओके, नहीं अटेंड। नहीं, तू टेंशन मत कर, अब तेरा पक्का है। ठीक है, उड़ीसा के अंदर तो मैं गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि उड़ीसा की कट ऑफ काफी नीचे जाती है। ठीक है, जहाँ जगन्नाथपुरी है वहीं से तो ना? जी मैं पूरी से ही हूँ सर, अभी चल रहा है। बताओ। आप कभी आइए चल रहा हमारे है मैं घर, तो। आप और अरे मैं तो तरुण सर। मतलब, मैं खुद कह रहा हूँ भाई, बुला लो कभी दर्शन के लिए। आप आइए ठीक है। आप। आप नहीं नहीं। उड़ीसा के आपके बहुत सारे स्टूडेंट हैं। मैं जिस जगह लोकल भुवनेश्वर में पढ़ रहा था, वहां पर हम जिस कोचिंग में मतलब सेल्फ स्टडी है उसका एक लाइब्रेरी, वहां पर सारे बच्चे में देखा आपके लेक्चर चुप चुप के देख रहे हो क्लास बंक करके। और नीट अच्छा। एडवांस मैंने आधा किया था, अगर मैं उसे पूरा कर देता बायो मेरे 30 मिनट्स में खत्म हो गए थे। आपके बायो 360 वाले क्विज बहुत हेल्प किए। अगर मैं वो हाँ। बुक एक मतलब एक राउंड अच्छे से कर लेता तो मेरा तो मुझे लगता है 20 मिनट 15 मिनट में खत्म हो जाता बायो और नहीं, केमिस्ट्री नीट फिजिक्स। एडवांस तू कर चुका है, नीट एडवांस आधी की है तूने। ये आधा किया था सर, ऑनेस्टली पूरा नहीं कर पाया, थोड़ा सा लेवल अच्छा अच्छा, है तुझसे क्वेश्चन। मैं अगर नीट एडवांस का एक मतलब बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू पूछूं तो कैसा देना चाहेगा? सर ये जो क्वेश्चन है ना, जितने मॉड्यूल में बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन वहां पर है ना 2005 वाले एनसीईआरटी, और यहाँ पर सिर्फ लेटेस्ट एनसीईआरटी का है। और वो अगर एक बार कोई 2 बार भी कर लेता है तो मुझे लगता नहीं उसका एनसीईआरटी का कोई लाइन मिस होगा। मतलब उससे अच्छा क्वेश्चन बैंक उतने कंसाइज ज्यादा, मतलब 200 है लेकिन उसमें सारे हैं। तो सर मैं अगर आधा से ज्यादा भी कर लेता मेरा और थोड़ा सा जल्दी हो जाता। अभी 2025 जैसा क्वेश्चन में आता तो थोड़ा अच्छा होता। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा सा अच्छा बायो क्वेश्चन है, लेकिन ये तो 2D पॉइंट हम्म। डाल दिए। ये फिर भी थोड़ा तू सा बायो में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आया। 300 कितने, 50 है कितने? 55 आया था। 55, एक बताओ मतलब। पूरा जेनेटिव ही है। ड्रिफ्ट वाला थोड़ा सा गलत हो गया ऑप्शन में थोड़ा। हाँ, लगभग पूरे ही मार्क्स है। अच्छा, लास्ट ईयर मार्क्स कितने थे तुम्हारे?
टोटल 505 थे। और बायो में मतलब आपके यूट्यूब चैनल से ही देख रहा था, कोई सिस्टमेटिक कोई क्विज वगैरह कुछ टेस्ट नहीं। हम्म। इस साल सारा टेस्ट भी लिया था, और आपका एकलव्य टेस्ट लिया था, और बुक लिया था अच्छा दोनों, बॉटनी अच्छा, जूलॉजी दोनों। नीट नीट एडवांस लिए होंगे और जी एकलव्य पूरा पूरा किया था, एकलव्य सारा कर लिया था, एकलव्य टेस्ट सीरीज। जी, री नीट के पहले सारा कर लिया था। अरे नीट वाह। में तो नीट में थोड़ा सा अच्छा था, 630 आ रहे थे। लेकिन बायो उस टाइम खराब हुआ था मेरा, केमिस्ट्री में 151 आ गया था, फिजिक्स में 140 था, बायो उस पे 330 था। मैंने बहुत रोया था, क्योंकि सारे बच्चे बोल रहे थे कि 650। एक वरदान प्रभु जगन्नाथ की वजह से और एक चांस मिल गया, थोड़ा सा मार्क घट गया, लेकिन सिलेक्शन तो अभी कंफर्म लग रहा है पिछले अब कट ऑफ कंफर्म है, से। कंफर्म है, हाँ उड़ीसा में सिलेक्शन तेरा कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है। आप आप आइए कभी उड़ीसा से, बहुत अच्छा लगे आप। अरे मैं तो मुझे आपसे बात कर बहुत इच्छा थी। जगन्नाथ बाबा अगर बुला लेंगे तो इस बार इसी साल आते हैं, ठीक है, जी 2026 में ही आते हैं, ठीक है। अच्छा जी पापा सर। क्या करते हैं? ये मेरे पापा गवर्नमेंट स्कूल में अध्यापक हैं, और अरे मम्मी वाह, नर्सरी टीचर है। जी बहुत सर। सही, फिर तो मतलब वो काफी खुश होंगे फिर तो, क्योंकि अध्यापक का अगर बेटा हो जाए तो बात ही अलग होती है। हाँ, सेकेंड ड्रॉप था थोड़ा सा। हर जगह वो तो इंटरेक्शन करते थे, बच्चे पूछते मतलब बाकी उनके स्टाफ वगैरह पूछते थे। अभी बहुत लोग तो बोले अच्छा प्राइवेट हुआ सेमी गवर्नमेंट हुआ, लेकिन वो मतलब मानने को ही तैयार नहीं हो, कैसे हो गया मतलब। दो तीन अरे ड्रॉप मैंने दो ड्रॉप हो गया था सर। मैं 12th तक कुछ पढ़ा नहीं था खास। अच्छा, नवोदय का बच्चा हूँ मैं, वहाँ पर मोबाइल और टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा दूर रखा जाता है। जेन हाँ भी। नवोदय में देखता था, बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। और कभी कोचिंग वगैरह गया नहीं था। भुवनेश्वर एक बार गया था 12th के बाद थोड़ा। उसके बाद भी वहां पर थोड़ा सा इतना भी अच्छा नहीं, बहुत सेग्रीगेशन हो हम्म। है। आपसे तो मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त, जब मैं बोल रहा था कि आपसे बात करने को मौका मिलेगा, तो वो बोले कि हमसे बात करवा ले सर के साथ, आपको अरे अगर इच्छा होगी तो जरूर बात होगी सर। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल अरे हम बात नहीं करेंगे, मिलेंगे, ठीक है। मैं अगर मतलब उड़ीसा का तो मेरा है, ठीक है, जगन्नाथपुरी आने का 100% है, इसी साल है। और मुलाकात करेंगे, ठीक है। जी सर। सारे दोस्तों से मिलेंगे, और तुम अगर मेडिकल कॉलेज में वहीं कहीं रहे तो मैं कॉलेज में भी आऊंगा मिलने, ठीक है। जी अब तुम अच्छा बच्चे बताओ कि तुम्हारी जर्नी के अंदर मैं जानना चाहूंगा, ये बच्चे पूछते हैं कि सर अगर कोई बच्चा सेलेक्ट होता है तो मतलब उसको ये पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो तुम्हारे हिसाब से क्या चीजें छोड़नी चाहिए और क्या करनी चाहिए? सर, मेरे हिसाब से आप लोग जो भी बोल रहे हैं, नोट्स तो बनाने चाहिए। बैच के नोट्स, खुद के नोट्स, ऐसे प्रिंटेड शॉर्ट नोट्स, और किसी के नोट्स नहीं उठाने चाहिए। रिसोर्सेस चेंज नहीं करने चाहिए। बार बार लेक्चर नहीं देखना चाहिए मेरे हिसाब से। हर हर हम्म, एग्जाम के 7 7 दिन पहले जो लेक्चर वगैरह बहुत होगा। और एक मैंने इंस्टाग्राम पूरा हटा दिया था। यूट्यूब का बहुत सही। शॉर्ट्स में जब मैं एकदम पूरा ब्लॉक कर लिया था, मतलब कीवर्ड मैंने बैन कर दिए थे। रीनीट पेपर लीक वगैरह सारे बैन कर लिए थे, सारे पीआर वाले चैनल बंद कर लिए थे। मतलब सिर्फ यूट्यूब में होता था, डेस्कटॉप में एक थोड़ा सा किया था, सिर्फ आपका चैनल और इंफॉर्मेटिव जो वही सब यूज करता। और ओके। फिजिक्स में मैं बोल सकता हूँ कि मतलब खुद पर मतलब छांट के क्वेश्चन करना चाहिए, और रिसोर्स चेंज नहीं करना चाहिए। ये सब, हम्म। यही मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, वरना मेरा तो बहुत अच्छा रैंक आ जाता थोड़ा सा अभी। नहीं नहीं चल खैर, देखो समय पर सीएन जो मिल जाए ना बेस्ट है, ठीक है। अब तू यहाँ बेस्ट करेगा तो नो डाउट आ गया कि पीजी में अब तुझे और बेस्ट करना है, तो पीजी बढ़िया ये जगह से अभी निकालेगा। ठीक है, वो तो एक एम्स भुवनेश्वर से जो सपना आधा हो गया, मैं पीजी में करूंगा, मैं घर में प्रॉमिस कर। बिल्कुल बिल्कुल पीजी में करेंगे, नहीं कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने, जैसे मुझे याद है कि एमबीबीएस उनका बहुत अच्छी जगह अच्छे कॉलेज से नहीं मिला जो चाहते थे, ठीक है, मतलब एम चाहते थे पर एमबीबीएस मिल गया उनको स्टेट वाला, ठीक है। तो मैंने जी कहा भाई स्टेट से कर, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट उन्होंने तैयारी एमबीबीएस के दौरान ही स्टार्ट कर दी थी पीजी की, और बिलीव नहीं करेगा दिल्ली एम्स से पीजी कर रहे हैं वो लोग, और जब दिल्ली एम्स से पीजी बहुत बड़ी बात है, मतलब एमबीबीएस में लेना सिंपल है पर पीजी करना बहुत बड़ी बात है। बट उन्होंने टारगेट बना लिया था कि यार मुझे वहीं से करनी है, और स्टार्टिंग से ही लग गए वो, ठीक है। और निकला वो बच्चा, ठीक है, और दिल्ली, यहाँ दिल्ली में मिलके भी आया था मैं उससे। तो मुझे ये लगता है कि कोई मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आपने सोच लिया है करना है तो आप कर लोगे, ये गारंटी है। तो बस पॉजिटिव थॉट के साथ चलना तो निश्चित करोगे। तो मैं तो कहूंगा आप लग ले पीजी पर तगड़े तरीके से, ठीक है। और तेरा जी सपना दिल्ली एम्स से, कोई भी एम्स है, कोई एम्स भुवनेश्वर है, तो बस जी। लग लेगा तो नो डाउट पीजी तेरी एम्स भुवनेश्वर से होगी, ठीक है। नहीं आपसे बात तो अच्छा बहुत बता। अच्छा लगा, नहीं नहीं बहुत मुझे अच्छा। भी अच्छा लगा, मैं मिलूंगा अभी तुझसे, तो मिलने आऊंगा अभी, ठीक है, भुवनेश्वर ही मिलने आऊंगा, क्योंकि देखो जहां तक है आने का। तो अभी दो तीन बच्चे आज एक्चुअल में सुबह से मैं कई बच्चों से इंटरेक्ट किया, और मैक्सिमम बच्चे मुझे उड़ीसा के मिले, ठीक है। तो मुझे लगा हमारे उड़ीसा इस के बहुत साल बच्चे हैं।
उड़ीसा की अक्सर बातें नहीं करती, मतलब मेन स्ट्रीम में नहीं होता थोड़ा सा ना, लेकिन आपके चैनल से, आपके बैचेस से हर कोई कोचिंग में से पढ़ रहा है। मतलब मैं तो जानता हूँ आपके ही बैचेस से सब पढ़ते हैं मेरे दोस्त लोग। आप मेरे सीनियर से मुझे आपके बारे में बात पता चला, नवोदय में हम देखते थे आपके लेक्चर्स 11 12 में, बोर्ड के लिए तो बोर्ड से बहुत ज्यादा ही था मतलब लेव कंटेंट। और जब सिस्टमेटिक बैच से पढ़ा तो मुझे मतलब एक टाइम में तो लगा कि यूपीएससी में ऑप्शनल रख के मैं बायोलॉजी या बॉटनी पढ़नी है, मतलब कोई सब्जेक्ट में बहुत अच्छा लगा सर। अभी भी मैंने नोट्स नहीं, रखा नहीं, है, हमेशा रखूंगा। नहीं, नहीं, तू कर सकता है, यूपीएससी भी कर सकता है, ऐसी बात क्या है कि तू मतलब चाहे नहीं जब तू मतलब यहाँ एक सब्जेक्ट से शायद। बहुत लगाव हो जाता है आपसे पढ़ने से, सब्जेक्ट से बहुत अच्छा लगता हाँ, ये तो खैर तेरी बात मानूंगा मैं। ठीक है, अच्छा बच्चों की जैसे क्या नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग स्टडी, ये थोड़ा बता। है। सर पहले तो ड्रॉप के बारे में नहीं सोचना था। मैं फर्स्ट ड्रॉप में मैंने इसीलिए हार लिया था, मैंने तो बायो में 315 रखा था। और भी अच्छा हो सकता था क्योंकि मैंने इतना सिस्टमेटिक पढ़ा नहीं था। फिजिक्स में 60 था, केमिस्ट्री में भी बबलिंग का थोड़ा दिक्कत हो गया, वरना उसी साल में निकल जाता हमारे स्टेट से, 515 जा रहे थे। हम्म, हम्म, तो अभी हम्म, भी जो मतलब मैं 26 के एंड तक हूँ, टेस्ट में स्कोर नहीं बन रहे, लेकिन मैंने टेस्ट इस साल मैंने दिया। पिछले साल मैंने टेस्ट मतलब बहुत ऐसे टाइमर्स बिना टाइम के दे रहा था, मतलब रैंडमली दे रहा था बिना अच्छा, एनालिसिस। ओके, इस साल ओके, मैंने ओके, ओके। सारा एनालिसिस किया था, जितने भी मार्क बन रहे थे उसमें मतलब मैं एक्सेप्ट किया उसको, रेडी किया बेहतर करने के लिए। और और एक ड्रॉप के बारे में नहीं सोचा। पिछले साल में बोला ये तो पहला ही ड्रॉप है, मैं तो पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, ये इस साल नहीं सोचा। हाँ, बस वही है, जैसे थॉट प्रोसेस होता है फिर वैसे ही बॉडी रिस्पॉन्स करती है और आसपास की चीजें रिस्पॉन्स करती हैं। हम्म। अच्छा, ये तो तेरी तैयारी में मतलब टेस्ट सीरीज का और मतलब क्या प्रैक्टिस का क्या रोल होता है, मतलब बच्चे को टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस करनी चाहिए या थ्योरी पर फोकस करना चाहिए, कैसे क्या थोड़ा सा। लेक्चर मेरे हिसाब से बार बार आंसर देखना मुझे तो सूट नहीं करता था। मैं हम्म। कभी सोने के टाइम जब पढ़ने का मूड नहीं होता था तब आप रिकॉल करवाते थे, हाँ, तो मैं बिल्कुल। चुपचाप उसे लगा के आंख बंद करके सो जाता था। मतलब तब कभी कभी नींद भी आ जाती है, लेकिन वो हमेशा बैक ऑफ द माइंड अच्छा मतलब। वरना मैं तो एक्टिवली हमेशा क्वेश्चन और क्वेश्चन टू थ्योरी मतलब मैं प्रिफर करता था। पहले क्वेश्चन किया, सपोज नीट एडवांस में दिया है एक टॉपिक, उसको क्वेश्चन किया, उसके बाद उसको टॉपिक के वो लाइन मुझे पता चला जो कि मैं नॉर्मली ऐसे रीड करने से मुझे नहीं पता चला, गलती हम्म, से अच्छा होता है। नीट एडवांस का तो बहुत मेरा हेल्प हो गया। एक दो नहीं, साल नहीं। पहले आप निकाल लेते तो मेरा हो जाता उस साल। नहीं, नहीं, हम लोग चाह तो बहुत पहले से रहे थे, बट हाँ, एक समय आया कि जब पेपर आया, टिपिकल पेपर आया था ना, जिसमें 2000। मतलब हाँ, 25 वाला, तो लगा हमें यार अभी नॉर्मल क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। अब सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड रखने पड़ेंगे और एडवांस लेवल क्वेश्चन रखने पड़ेंगे, जिससे बच्चा मल्टी ऑप्शन क्वेश्चन भी कर पाए। बहुत बच्चों ने गलती की थी मल्टी ऑप्शंस के अंदर। तो उस वजह से फिर ये हम लोगों ने बैठ करके डिजाइन की। बायो की तो हम दोनों ने की थी, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री पे भी लगे हमने कि यार चारों की बन जाए तो ज्यादा बेटर है। तब जाकर के हम लोगों ने मतलब इसको प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया। इस साल दोपा भी डिजाइन किया है, जूलॉजी और बॉटनी दोनों का। ठीक है, तो जिससे कि बच्चे को थोड़ा हेल्प मिले। और अगेन बेटा कॉन्ग्रेचुलेशन मैं कहूंगा तुझे। ठीक है, ढेरों सारी बधाई। ठीक है, कॉलेज का तू मुझे जरूर बताइए कौन सा कॉलेज मिल रहा है तुझे। ठीक है, जी सर। और फिर कॉलेज मिलेगा उसके बाद तुझे मिलने आ ही रहा हूँ मैं। ठीक है, तो कॉलेज में जी मिलते हैं। ठीक जी है। हाँ। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय।